हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो मैं फिर से एक नई वीडियो आपका स्वागत करता हूं। चलिए तो वीडियो देखते हैं क्या है। ज्योमेट्री पर एक क्वेश्चन लाया हूं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, त्रिभुज ABC का मध्य बिंदु, एक ट्रायंगल है A, B और C। ये A है, B और C। उसके बाद क्या दिया हुआ है, BC का मध्य बिंदु D है, यानी BC का मध्य बिंदु क्या है, D। तो यहाँ लिख जाए, यानी ये हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, ABE, और इस पर एक है इस पॉइंट AD का मध्य बिंदु कौन है, E है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मान पूछ रहा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, त्रिभुज एरिया ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं AREA, एरिया ऑफ त्रिभुज ABE, एरिया ऑफ त्रिभुज ABE अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BED। तब ABE और ABC का मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मान लेंगे ABC बराबर कितना, 4। अब ये हम मान लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं माना कि त्रिभुज ABC बराबर कितना, 4 है। मान लेते ये नहीं हो, जैसे मान लीजिए ये भी नहीं है। टोटल हमें कितना माना है, 4। इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कितना हो, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। और यहाँ पर एक बिंदु था E, ये 2 है और ये 2 है, तो यानी इससे भी हमें कारण कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज ABC का मान कितना माने, 1। तो ABC का मान कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी त्रिभुज है ABC का मान 4। और हमसे क्या पूछा है, ABE, यानी A, B और E कितना है, 1। तो 1:4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसकी मध्य बिंदु PQRS है। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्या है ये, A, B, C और D। इस सब का मध्य बिंदु क्या है, P, Q, R, S। और उसे क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ RCS, ठीक है। एरिया ऑफ RCS अनुपात एरिया ऑफ एक RCS, उसके बाद क्या पूछा है, ABCD, A, B, C और D, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम पूरे समचतुर्भुज का क्या मानेंगे, ABCD बराबर कितना मान लेंगे, 16, ठीक है। ये माना कि, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या मान लेंगे, ABCD का क्षेत्रफल कितना है, 16, ठीक है। अब कह रहा है कि हमसे पूछा RCS, यानी टोटल 16 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड में काट कर देंगे, यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, इसे मिटा देते हैं, RCS चाहिए, RCS, ठीक है। यानी ये 8 है, ये भी 8 है, और इसे हम यहाँ पर डिवाइड कर दें, ये यहाँ से अगर यहाँ चला जाए C पर, तो ये 8 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये 4 है, ये 4 है, अब इसको हम यहाँ मिला दें, ये कितना होगा, ये 2 और ये 2, यानी ये 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा, ABC का मान कितना माने, 16। तो हमसे क्या पूछा है, RCS
आर सी एस का मान कितना आया 2, तो आर सी एस का मान 2, 2 का 2 2 8 16, तो इसका आंसर कितना 1:8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। समांतर चतुर्भुज ABC, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें अलग चीज पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। A B C और D, ठीक है दिखाई दे रहा है। और इस सब का मीडियन क्या है, वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, P Q R S, ठीक है, का मध्य बिंदु। अब हमसे पूछा क्या है और क्या क्या E R है, A B C D D A, A B B C C D और D A का मध्य बिंदु क्या है, ऐसा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ ARD प्लस AQB, ठीक है AQB प्लस उसका क्या पूछा है RQC, उसका क्या पूछा है RQC अनुपात ARQ, कोई दिक्कत नहीं है ARQ, इसका मान हमें क्या बताना है, ठीक है। हम इसको क्या माने थे ABCD बराबर कितना मानना है 16, हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में 16 मानेंगे जब इस तरह का क्वेश्चन है। ARD ये टोटल 16 है, तो इससे हम विभाज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 और ये 8, ये यहाँ मिला है, ठीक है ये 8 तो ये 8, और हमें चाहिए क्या ARD चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे हम यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये 8 था तो ये भी 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 4 और ये 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा ARD हमको कितना आ गया 4, जिसे ARD का मान कितना आ गया 4, इससे आप ध्यान नहीं देंगे, क्या है ARD का मान कितना है 4, तो ARD का मान कितना है 4, तो यहाँ लिख लेंगे 4 प्लस। अब क्या पूछा है AQB, A कहाँ है AQ और B, इसका मान पूछा है, यानी यहाँ से अगर हम इसको मिला दें तो ये 8 था तो ये भी 2 डिवाइड में विभाजित हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 में विभाजित हो जाएगा, अब कितना आ जाएगा AQB का मान कितना आ गया 4 आ जाएगा, यानी ये AQ और B, इसे आप ध्यान नहीं देंगे, ये 4 है, AQB का मान कितना आया 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे प्लस RQC का मान पूछा है था RQC, चलिए अब इसे देख लेते हैं। इस मान लीजिए क्या ये कितना था 8 था और ये भी 8 था, देख लेते हैं, ये भी 8 था। चलिए हमसे क्या पूछा है RQC, ठीक है ये एरिया जैसे मान लीजिए कितना है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, A है B है C है और D है, ठीक है ना, D है। जब भी इस तरह को साइज को क्या मानेंगे 4 और 4, ठीक है, क्या मानेंगे 4, और इसे अगर हम इधर विभाजित कर देंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा ये 2 और ये 2 हो जाएगा। इसे भी अगर हम इस तरह विभाजित कर देते हैं कितना ये 2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ये यहाँ है, उसी प्रकार ये कहाँ है यहाँ, ये कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा आर क्यू सी। कोई दिक्कत है नहीं है। तो आर क्यू सी कितना हो जाएगा हमारा, आर क्यू सी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, ए आर क्यू पूछा है, ए आर क्यू। ठीक है, इसे हटा देते हैं, ए आर क्यू। ये ऐसे था जैसे यहाँ से हम लिखे डॉट, ये 8 था और ये भी 8 था, तो ये क्या हो गया, ये 4 और ये 4 में बट गया, ये भी 8 था, ये क्या हो गया, ये 4 और ये 4 में बट गया। ठीक है, तो हमें ये लाइन नहीं लेना है, इस लाइन को मिटा देना, हमको ए आर क्यू चाहिए। तो कितना हो गया, 4 और 4 8, ये टोटल कितना हो गया 8 चाहिए। तो हमें ए आर क्यू का मान चाहिए, ये 8 है और ये 2 है, तो 8 में से 2 गया 6, यानी 8 माइनस 2 बराबर कितना 6। तो ए आर क्यू का मान कितना आ जाएगा 6। 4 4 8 2 10, 10 अनुपात 6, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 अनुपात 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। समांतर चतुर्भुज ABCD का मध्य बिंदु PQRS है, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज A B C और D, ठीक है, PQRS। इस बार क्या पूछा है, ARD, एरिया ऑफ ARD। ARD प्लस ARD, उसके बाद क्या पूछा है, AQB, AQB प्लस RQC। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ARC, कोई दिक्कत नहीं है, AREA, एरिया ऑफ ARC। ठीक है, इसका मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या माने थे, बोले थे ABCD का टोटल मान कितना है 16 है, ARD चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ARD इसे भागेंगे, ये 8 ये 8। ठीक है, अब हमें ARD का मान चाहिए, इसे हम यहाँ से यहाँ कर देंगे, तो ये 8 ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हट जाएगा। ठीक है, तो ARD का मान कितना आ गया 4 आ जाएगा, प्लस AQB। ठीक है, ये 4 8 है, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ, ये 8 था, ये भी 2 भाग में मर जाएगा 4, तो AQB का मान कितना आ गया 4, यहाँ 4 लिख देंगे, प्लस RQC। फिर इसका मान पूछ रहा है RQC, उस पर पीछे निकाले थे कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 2, 4 4 8 2 10, 10 हो जाएगा, अनुपात ARC। अब ARC का मान पूछा है, ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, ARC। चलिए, यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ आया था, इसका मान कितना था, ये 8 ARC, तो यहाँ से फिर यहाँ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 4, ARC का मान कितना हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा ARC का मान 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4 बराबर है 5 अनुपात 2 आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है ये। पाँच नंबर क्वेश्चन भी यही है। समांतर चतुर्भुज ABCD ABCD
डी। ए बी बी सी पी क्यू आर एस, इसका क्या है? पी क्यू आर और एस। क्या दिया हुआ है? सी डी और डी ए का मध्य बिंदु टी है। और क्या पूछा है हमें? एरिया ऑफ एटीएस। एरिया ऑफ पी टी क्यू, एरिया ऑफ पी टी क्यू, पी टी क्यू। चलिए क्या दिया हुआ है हमसे? क्या पूछा है? ए टी एस और क्या दिया हुआ है? डी ए। पी एस का मध्य बिंदु क्या है? टी है। तो यानी ये पी है और एस है, इसका मध्य बिंदु क्या है? टी है। पी एस का मध्य बिंदु क्या है? टी है। तो हमसे क्या पूछा है? ए टी एस पी टी क्यू। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लेते हैं नहीं है कुछ देर के लिए। ये यू गया ऐसे, ये 8 और ये 8, ठीक है। इस वक्त हम यहाँ पर निकाले थे, इसका मान कितना है? 2 निकाले थे। तो उसी प्रकार यहाँ भी इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसमें एक टी है, तो यहाँ से यू करके इससे करें तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? ए टी एस, ए टी एस का मान कितना है? 1। तो ए टी से इसका मान 1। उसका क्या हो जाए? पी टी क्यू, कोई दिक्कत नहीं, पी टी क्यू, ठीक है। तो इसे हम बता देते हैं। ये हमारा 2 था। क्या पूछा है? पी टी क्यू। अब ये 8 और ये 8, यहाँ ये 2 था, ठीक है। ई टी है, ठीक है। ये यहाँ से टी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये यहाँ से यू करके यहाँ आएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो पी टी क्यू पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, ये 4 है। और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये 4 था तो ये 2 आ जाएगा, ये 2, तो कितना हो जाएगा? पी टी क्यू का मान कितना आ गया? 2। तो 1:2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहेंगे मेरे वीडियो के साथ। तो मैं फिर अगली क्लास में मिलता हूँ। जय हिंद।